नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को बस 10 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। कानपुर में नक कटा का आतंक, झगड़े में लोगों की नाक काट रहा एक शख्स, डीएम भी रह गए हैरान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के थाना ककवन क्षेत्र के गांव गुमानीपुरवा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों ने शिकायत की है कि गांव का रहने वाला अलवर नामक व्यक्ति लोगों की नाक काट लेता है। गांव वाले नाक काटने वाले से तंग आकर डीएम दरबार पहुंचे, जहां शिकायत सुनकर डीएम भी हैरान रह गए। डीएम ने स्थानीय पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। बेमौसम बारिश के बीच सीएम योगी ने दौड़ाए अफसर, नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने की तैयारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चक्रवात मोन्था की वजह से बेमौसम हो रही बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है। वहीं जिन किसानों ने धान की फसल काटकर खेत में सूखने के लिए छोड़ रखी थी, वह भी खेतों में ही पड़ी है। आलू और गेहूं की बुआई पर भी संकट खड़ा हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में दौड़ा दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी संबंधित जिलों के डीएम को फसल के नुकसान का आकलन जल्द कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। स्कूल में लेट एंट्री अब मंजूर नहीं, नियम सख्त। टीचरों की होगी ऑन टाइम अटेंडेंस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों की लेट एंट्री नहीं चलेगी। अब शिक्षकों की ऑन टाइम अटेंडेंस अनिवार्य होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। यह आदेश जस्टिस पी.के. गिरी की पीठ ने शिक्षिकाओं इंदिरा देवी और लीना सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। लापरवाही करने पर शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस अधिकारी को लगाई फटकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र के एसएचओ को कड़ी फटकार लगाई है। एसएचओ ने कोर्ट के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार उसने कहा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अयोध्या में भोर से पंचकोसी परिक्रमा शुरू, लाखों श्रद्धालु पहुंचे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में शनिवार तड़के पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई। यह परिक्रमा रविवार भोर तक चलेगी। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। परिक्रमा जालपा चौराहे पर बने फ्लाईओवर से होकर गुजरेगी। सुरक्षा के लिए फ्लाईओवर पर पुलिस की 2 मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार गश्त करती रहेंगी ताकि श्रद्धालु अनावश्यक रूप से न ठहरें। चोरी से चला रहे थे आटा चक्की, हाथरस में विभाग की छापामार कार्रवाई में पकड़े बिजली चोर। दोस्तों, बिजली चोरी रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों ने छापेमारी की। सिकंदर आराव में बिजली चोरी से आटा चक्की चलती हुई पाई गई। वहीं सादाबाद में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी पकड़ी गई। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस चेकिंग से उपभोक्ताओं में अफरा तफरी मच गई। सांसद रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी, बोले, हम डरते नहीं। दोस्तों, भाजपा सांसद और अभिनेता रविकिशन ने अपने परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद गोरखपुर में शिकायत दर्ज कराई है। यह एफआईआर रामगढ़ताल थाने में दर्ज की गई। एएसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट हो जाए पिछड़ा वर्ग, बसपा ही लाएगी अच्छे दिन। मायावती। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ने हर सरकार में इस वर्ग के हितों के लिए काम किया है, जबकि अन्य दलों ने केवल दिखावा किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज जितनी जल्दी एकजुट होकर कार्य करेगा, उसके अच्छे दिन उतनी जल्दी आएंगे।
दंगाई गुरु लिखकर सीएम योगी पर निशाना, सपा सांसद इकरा हसन के नाम से विवादित पोस्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर सोशल मीडिया से बवाल मच गया है। सपा सांसद इकरा हसन के नाम से बने फेसबुक अकाउंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट किया गया। इस पोस्ट के वायरल होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यूपी में हिस्ट्री शीटर ने खुद को गोली से उड़ाया। 2 दिन पहले लौटा था घर दोस्तों, सुल्तानपुर जिले में एक हिस्ट्री शीटर ने खुद को गोली मार ली। शनिवार भोर में हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वह 2 दिन पहले ही विदेश से लौटा था। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो देखा कि लाश खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। यूपी में केमिकल से पका केला सेहत को पहुंचा रहा नुकसान, रहें सावधान दोस्तों। कस्या क्षेत्र में लगभग 100 बीघा भूमि में केले की खेती हो रही है। कुछ कारोबारी कच्चे केले को रासायनिक दवाओं से पका रहे हैं, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। बाजार में जो केला नीचे से पीला और ऊपर से हरा दिखाई देता है, वह केमिकल से पका होता है। इसीलिए केला खरीदते समय सावधानी बरतें। यूपी के 7 जिलों में भारी बारिश, 18 में तेज हवा, गरज चमक के साथ गिर सकती है बिजली दोस्तों। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अभी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी से हल्की वर्षा की संभावना है। सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ों के झुंड को कुचला, 150 की गई जान, 100 से अधिक घायल दोस्तों। सिद्धार्थनगर जिले में शुक्रवार देर शाम भयावह हादसा हुआ। ढेबरुआ गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने भेड़ों के झुंड को रौंद दिया। करीब 150 भेड़ें मौके पर ही मारी गईं, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुईं। पुलिस ने आरोपी चालक को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और ट्रक जब्त कर लिया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, बोले किसी के साथ अन्याय नहीं होगा दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर पात्र को योजना का लाभ मिले और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला कुएं में गिरा 6 वर्षीय बच्चा। पिता के सामने हुई दर्दनाक घटना किरावली में। कुएं में गिरे बच्चे का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। शनिवार सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू हुआ। शुक्रवार दोपहर खेलते समय पिता की आंखों के सामने बालक कुएं में गिर पड़ा था। 8 घंटे तक तलाश के बाद भी सुराग नहीं मिला। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी के इस जिले में 4 दिन रहेगी बिजली गुल, जर्जर तार बदले जाएंगे। 30-3-11 केवी उपकेंद्र अंधरपुरा से निर्गत फरीदपुर इंडस्ट्रियल फीडर की लाइन में ब्रेकडाउन कम करने के लिए 2 से 5 नवंबर तक जर्जर तार बदले जाएंगे। इस कारण 4 दिन तक इस फीडर से विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मेरठ में 50,000 के इनामी बदमाश मुजम्मिल को पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोचा, पैर में लगी गोली दोस्तों। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश मुजम्मिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ काली नदी पुल के पास हुई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंचायत चुनाव से पहले बदायूं में अवैध शराब का भंडाफोड़, हाईवे पर कार से बरामद हुई पेटियां दोस्तों। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही शराब तस्करी बढ़ गई है। उझानी पुलिस ने एक कार से 5 पेटी शराब बरामद की। ये शराब रनऊ देसी दुकान से सप्लाई की जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है और संबंधित सेल्समैन पर कार्रवाई होगी। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री के भांजे की ससुराल में निर्मम हत्या, रुपयों को लेकर हुआ विवाद। पूर्व राज्य मंत्री व सपा नेता सुरेंद्र सिंह नायक के भांजे की ससुराल में रुपयों के विवाद को लेकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप सास, ससुर और साले पर है। पुलिस ने सभी आरोपितों को हिरासत में लिया है। चेन स्नेचरों की सूची में बीजेपी नेता का नाम आने से हड़कंप, सपा बोली अब जनता देखे असली चेहरा दोस्तों। मिर्जापुर जिले में पुलिस ने चेन स्नेचिंग और लूट करने वालों की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। सूची में भारतीय जनता पार्टी के मझवा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम और फोटो भी शामिल है। पुलिस ने थाने, बाजार और चौराहों पर इनकी तस्वीरें लगाई हैं ताकि कोई अपराधी दोबारा वारदात न कर सके।
शहद का लालच देकर खेत में ले गया था मासूम बच्चियों को, अब फांसी पर लटकेगा दरिंदा। उत्तर प्रदेश में मानवता को झकझोर देने वाले एक जघन्य अपराध में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की अदालत ने शुक्रवार को 5 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या के दोषी अनिल उर्फ चमेली को मृत्युदंड की सजा दी। अदालत ने साथ ही दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले में अदालत ने कहा, यह अपराध केवल 2 बच्चियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि मासूमियत, समाज और मानवता के विरुद्ध है। दोषी का आचरण असाधारण रूप से क्रूर, अमानवीय और जघन्य है, अतः यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है।